नहीं है कि ब्राह्मण समाज ने अपना महासभा किया और जाट समाज ने भी ऐसा अपना महाकुंभ किया, ऐसे मेघवाल समाज भी अपना ऐसा जलवा दिखाने के लिए की कोशिश तो नहीं हम करी? जलवा दिखाने के लिए हमारे हक के लिए किया है, तो जलवा हलवा कुछ नहीं है। और हमने विधानसभा में भी हमारे डिमांड रखी थी। मैं जब भी विधानसभा में बोला सामाजिक न्याय अधिकार मंच, उसमें कहा हमारा 2 अप्रैल के जो मुकदमे हमारे आदमियों को वापसी लिए जाए, हमारे लोगों को हमारा हक मिलना चाहिए, उसके आधार पर रखी। हम दिखाना करते नहीं है, दिखावे के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने तो अपनी ताकत बताई, हमारी ताकत तो अपने आप दिखती है। आज हमारे लोगों ने ताकत दिखा दी और हम जहाँ भी खड़े हैं अच्छी तरह से खड़े हो और मजबूती के साथ खड़े हैं। आज हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि एससी और एसटी के दोनों वर्ग के लोग एक साथ आए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आने वाला कल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और सब लोग जो निर्णय करने से पहले विचार करेंगे कि एससी एसटी का ख्याल नहीं देखेंगे, तो रास्ता दिखा देंगे। सरकार तो आपकी अब की बार वापस लेने की मुकदमा संभावना लग रही है आपको? मुकदमे वापिस हो गए, सिर्फ सीएम साहब की साइन होने बाकी। अभी हमारे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं जो राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की। आज संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज सब नौकरियां दूसरी, पिछले 10 साल से नौकरियां बंद है। आप पत्रकार महोदय, सबका आपके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। इस आज जितनी भी सरकारी संस्था है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनका दुरुपयोग हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ऐसे कई मर्डर हो गए, उनका फैसला नहीं हुआ और उन्होंने यदि कह दिया किसी जाति के नाम पर, उसके ऊपर सजा होगी और सजा में घंटों के अंदर। ऐसा भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला समय दिखाएंगे, मुंह दिखाना, इनका रास्ता दिखाने का समय आ गया है। जो कोई तो काम गलत करेगा तब रास्ता देगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का समय पूरा हो गया है। जो जिसका समय पूरा हो जाता है उस समय उसने गलत अब जो इन्होंने जो अभी निर्णय लिया है, जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश को अखंड रखने के लिए और इस देश के विकास करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उन परिवार के लोगों के ऊपर लांछन लगाना, ये आजकल की बोमनी भली बिजली बुआ वो बनना, ये चीज अच्छी नहीं है। ये जो ब्राह्मण बन के और लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, ऐसा काम कभी होना नहीं देंगे। जनता जागरूक है। मेरा तो वैसे कोई सवाल नहीं है। आपके भारतीय जनता पार्टी के सामने वाली पार्टी के प्रवक्ता है रामलाल जी शर्मा, जो आपके साथ विधानसभा बैठते हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग क्या दुरुपयोग करते, सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस वाले करे। हमारे सामिया गुर्जर को उन्होंने भी बर्खास्त करवा दिया और इनके गहलोत साहब के खिलाफ गोवर्धन सिंह बोले तो उनको भी उन्होंने जेल करवा दिया। तो सत्ता होती हो तो लेते ही थोड़े बहुत। रामलाल जी शर्मा साहब कह रहे थे कि उनके बीजेपी के जितने भी पार्षद थे उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, कांग्रेस वालों ने नहीं उठाई थी। और यदि पार्षद का या मेयर का काम है क्या सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करना और अंदर में जाके मारपीट करना, वो तो उनके कोर्ट ने किया है, सरकार ने थोड़ी किया। हमारे क्या लेना देना, जनता प्रजातंत्र में जनता माई बाप है। जनता का जो भी फैसला होगा हमको मानना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा ही है कि ऐसे हम तानाशाही रवैया कभी नहीं था, नहीं करेंगे। हम तो जनता के हिस्से के अंदर जनता की आवाज के आधार पर फैसले करते हैं। और माननीय गहलोत साहब ने अभी जो ऐतिहासिक फैसले किए, महंगाई बढ़ाने की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वो बात दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं। हम दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। बेधड़क होकर जनता की आवाज बढ़ेंगे और जनता को ये दिखाएंगे कि हम जनता के इसमें जो फैसले कर रहे हैं उनका वो विरोध कर रहे हैं। राहुल जी की सदस्यता तो कोर्ट ने भी कहा है और स्पीकर का अधिकार बनता है, ये तो करेगा वो। इससे पहले कितने लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन कितने लोगों पर कितने मुकदमे, कितने लोगों की सदस्यता समाप्त की आजादी से आज दिन तक। हम सदस्यता की बात नहीं कर रहे। सदस्यता यदि माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया हम उनका आदर करेंगे, पर न्यायालय ने तो 1 महीने का उनको टाइम दिया है। इनको इतना जल्दी क्या थी? इनको ऐसी कौन सी तकलीफ होगी? उन्होंने अडानी जी के ऊपर जो सवाल उठाए है वो ध्यान जनता का भटकाने के लिए। अडानी ने, उन्होंने सवाल तो एक ही पूछा था कि ये अडानी के सेल कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए किसके, अडानी के और मोदी जी के क्या संबंध है? वो उस चीज को ध्यान भटकाने के हमेशा ऐसा होता है। आज नहीं, जो बड़ा और गंभीर मुद्दा होगा उस समय ये कोई न कोई नया फितूना छोड़ के लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आज जनता के अंदर वो दूसरी बात जवाब नहीं दे सकते, इसलिए राहुल गांधी क्या फर्क पड़ता है? तो जरूरी थोड़ा कि जनप्रतिनिधि मैदान में रह के या संसद में जाके बोल सकते। जनता के सामने जाएंगे, बात करेंगे और जनता की आवाज बन के उभरेंगे और आने वाले समय में उनको दिखाएंगे कि जिस सीधे साधे लोगों के साथ अन्याय करे उसका जवाब क्या होता है। अडानी जी की बात करें, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। अडानी जी के तो आपके गहलोत साहब और वैभव जी गहलोत वो दे रहे थे, वो तो आपके कांग्रेस वाले भी अडानी जी को दे रहे थे ना, मोदी जी। हम ये देने की बात नहीं कर रहे, वो तो उद्योग कोई भी खोल सकता है, परंतु अडानी जी की
पूछा, सवाल ये पूछा है नहीं कि अडानी जब भी मोदी जी विदेश आते हैं अडानी जी पीछे क्यों जाते हैं, और अडानी जी और मोदी जी साथ में क्यों जाते हैं, विदेशों में जितनी भी कंपनियां खोली उसका काम सिर्फ अडानी जो मोदी जी ने सिफारिश क्यों की, और अडानी की सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए है, वो धन किसका है, इसके बारे में पूछा, और कुछ नहीं। उद्योगपति कोई भी काम कहीं भी कर सकता है, उसका स्वागत है। आपने अडानी जी का कहा, वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी के पति वाड्रा जी उन्होंने भी यहाँ तो राजस्थान में खोला है, तो और उन्होंने क्या खोला, उन्होंने भी यहाँ क्या खोला, भ्रष्टाचार किया। नहीं क्या खोला, तो आज इतने वो खोला, उन्होंने भ्रष्टाचार किया होता तो ये तो कुछ मामूली सी बात उसने कहा कि नीरज मोदी, ललित मोदी भगोड़े है, और नरेंद्र मोदी, ये मोदी सरनाम के नाम पर तो उन्होंने जेल में डाल दिया। यदि और कुछ करते तो ये क्या फांसी लगा देती, ये तो इनकी भावना क्या है। बहुत ऐसे जैसे ओबीसी वाले सारे भगोड़े से कह रहे हैं, किसी ओबीसी का नाम ही नहीं है, नहीं ओबीसी का क्या लेना देना, वो तो बात का बतंगड़ बनाना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। एक झूठ को बार बार बोलना और जोर से बोलना, जनता में मैसेज करना। इनके जो प्रवक्ता है, जो हमारे कांग्रेस के लीडर, उनके नाम से क्या क्या बातें कर, उनको तो कभी मुकदमा हुआ नहीं, उनको तो कभी दंडित किया नहीं। मैं इजाजत नहीं लेता, लेकिन पद्मनाभ जी आप बताइए, मोदी जी के खिलाफ राहुल जी ने बोला तो उनके ऊपर केस हुआ, आपके कभी ये कांग्रेस के नेता राहुल जी को ये भाजपा वाले पप्पू जी कह देते हैं, पप्पू कहते हैं, कॉमेडियन कहते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते केस? दुनिया किसी को कुछ कहने से नहीं होता है। मैं क्या हूँ, मेरे को आप सब जानते हो, जिसके कहने से कोई अच्छा नहीं होता। आप लोग केस क्यों नहीं? हम किस, अरे जिसकी मानसिकता होती है वो केस करते हैं। इसका चाल, इनका चरित्र और इनका चरित्र देख लिया लोगों ने, इनका लोगों को दबाना, दबाव की राजनीति करना। जो आदमी जिसके घर ईडी गई और उसकी जांच होगी, उसको शाम को जेल में डाला और सुबह इनके घर गए, पता नहीं इनके पास कौन सा पारस है, एकदम क्लीन चिट। ऐसे लोगों को जनता जान चुकी है। भाजपा वाले कह रहे हैं अगली बार हम आ रहे हैं, सही बात है क्या? आएंगे, कहीं आना जाना को, राजस्थान स्वतंत्र, बाबा साहब ने अधिकार दिया हमको स्वतंत्र, कहीं जाना आना को मना थोड़ी करते हैं। वो कह रहे विधानसभा हम जीत रहे अगली बार, जीतेंगे तो देख लेंगे, अब जनता का फैसला। मेरे पास तो कुछ है नहीं, उनके पास कोई बटन दबाने का सामान कर देगा, ये जनता नहीं जो फैसला करेगी, वो काश में धंधे खाना नहीं मिलता है। सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया, आपको डर नहीं लगता कांग्रेस वालों को? हमको मोदी जी से डर नहीं लगता है, सीपी साहब तो सामान्य, उनकी पार्टी का फैसला वो उनकी इच्छा से करे, हम उनको डर क्यों लगे? हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम भिड़ने वाले और भिड़ेंगे। 23 में एक बड़ा सवाल है, 23 में अब सीएम, आपने वैसे कांग्रेस सरकार को बचाने में आपका योगदान है, मैं कभी बताऊंगा, वो मेरे से व्यक्तिगत मिलेंगे, पर अब 23 में सीएम किसको बनाने वाले हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान जो फैसला करेगा उसको बनाएंगे। एक सवाल भाजपा वालों का रहता है, कहते हैं कि यार अब सोनिया जी अध्यक्ष नहीं रही, सोनिया जी के राहुल जी इनको वो होर्डिंगों पे फोटो क्यों लगवा रहे सर, मैं तो अध्यक्ष नहीं रहे वगैरह, इंदिरा जी राजीव गांधी क्यों नहीं लगवा रही है, मनमोहन सिंह क्यों नहीं लगवा रही? पूर्व अध्यक्ष संगठन की त्याग की मूर्ति है। आज अभी मीटिंग हुई थी, सब नेता बनना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री का पद सहर्ष त्यागना कोई वाड़पन छोटा है क्या? इस काम से उनके लगाते, उनके परिवार ने बलिदान दिया इस देश के लिए, इसके लिए लगा रहे। हमारे कांग्रेस को सींचा इसलिए लगा रहे, उनको कौन सी तकलीफ होगी? ओके, इच्छा उसका लगा, एक दिन तो वसुंधरा जी का फोटो लगाते, दूसरे दिन हटा देते, वो उनकी मर्जी, हम थोड़ा उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। राजेंद्र राठौड़ को प्रत्यक्ष सजा बनाया और सतीश पूनिया को बनाया, उनके लिए उनको जाके पूछो, मेरा क्या लेना देना। शुभकामना दोगे नहीं दोगे? हम तो हमारे नेता हैं, उनकी शुभकामना देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो आपकी ओर से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उनका फैसला हो जाए, उनका काम चले, हमारा क्या लेना देना।